हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम प्रूफ करेंगे बेस ऑफ अ टोपोलॉजी के बारे में। हमने कहा लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, अ सब कलेक्शन बी ऑफ टी इज अ बेस फॉर टी इफ एंड ओनली इफ एवरी टी ओपन सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। यानी कि अगर आपके पास कोई सब कलेक्शन बी है तो वो बेस तभी होगा, बेस जो है तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी कि दोनों साइड्स हमें प्रूव करने होंगे। ऑलराइट, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि बेस के लिए, कि बेस तभी होगा जब आपके पास जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी का कोई भी ओपन सेट है। ओपन सेट मतलब टोपोलॉजी के अंदर से कोई भी आपने सेट जी निकाला, जी बिलोंग्स टू टी है आपके पास, तो जी जो है यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी दिखाया जा सकता है। यानी कि जी इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ बी आई, वेयर बी आई जो है आपके पास बी के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तभी ये जो है आपके पास में बेस बनेगा बी, जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट साइड प्रूफ करेंगे। उसके लिए हमने कहा लेट अ सब कलेक्शन, कोई भी एक सब कलेक्शन हमने लिया बी ऑफ टी, जो टोपोलॉजी टी है, टोपोलॉजी टी का सब कलेक्शन लिया है। क्योंकि देखिए बेस के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि बी सबसेट टी होना चाहिए आपके पास में। यानी कि बी में जो भी एलिमेंट्स हैं वो टी के एलिमेंट्स भी हैं। यानी कि अगर आपके पास टी कुछ ऐसा है तो बी कहीं यहाँ पर ऐसे है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सबसे पहले बेस लेंगे एंड फिर प्रूव करेंगे कि बेस के जो भी एलिमेंट्स हैं उससे आप कोई भी ओपन सेट को जनरेट कर सकते हैं, यूनियन के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने लेट अ सब कलेक्शन बी ऑफ टी बी बेस 40। हमने माना कि जो आपका बी है वो बेस है टोपोलॉजी टी के लिए। ऑलराइट, ना अब हम जो है एक ओपन सेट लेंगे, लेट जी बी एनी टी ओपन सेट। कोई भी एक रैंडम आर्बिट्ररी टी ओपन सेट हमने कंसीडर किया। नाउ देयरफॉर G is a T neighborhood of each x belongs to G। ये कहाँ से आया? ये आया हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। ठीक है, हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। ओपन सेट की डेफिनेशन क्या होती है एंड उससे रिलेटेड थ्योरम होती है कि ओपन सेट जो है इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक है, तो इसलिए जी जो है अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड है। नाउ जी जो है नेबरहुड है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, सिंस जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स एंड बी इज बेस। बेस का मतलब क्या होता है कि किसी भी नेबरहुड के लिए आपको बेस में से एक ऐसा सेट मिलेगा जो कि नेबरहुड का सबसेट होगा। तो सिंस जी इज नेबरहुड ऑफ एक्स एंड बी इज बेस फॉर टी, तो दोनों की जो डेफिनेशन है, बेस की जो डेफिनेशन है, उससे हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज, यानी या फिर हम कह सकते हैं देयरफॉर देयर एक्सिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। अब देखिए यहाँ पर दोनों सेम हो जाएंगे, तो हमको कलेक्शन के लिए कुछ ना कुछ और सब्सक्रिप्ट यूज करनी होगी। सो हमने कहा बी एक्स। ठीक है, एक्स के लिए बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई एक बी एक्स होगा बिलोंग्स टू बी, सच दैट x belongs to bx and bx is subset of g। ये हमारे पास कहाँ से आया? डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी से। ऑलराइट, डेफिनेशन ऑफ बेस से, सॉरी। नाउ यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखिए इससे हम ये कह सकते हैं इट फॉलोज दैट g is equals to union of all bx such that bx belongs to b and b सबसेट ऑफ g है, bx सबसेट ऑफ g है। ठीक है, अब देखिए ये कहां से आया, देखिए हमारे पास जो g सेट है इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये हर एक पॉइंट का नेबरहुड है।
तो एलिमेंट मान लीजिए x1 है, x2 है, एंड सो ऑन टिल x3 एंड सो ऑन टिल xn है। ठीक है, तो x1 का जो है एक बेस से एक हमें सेट ऐसा मिलेगा B1 सच दैट x1 बिलोंग्स करेगा B1 में एंड B1 सबसेट होगा G में। यही बात हमने बेस की डेफिनेशन से ऊपर भी कही थी। सिमिलरली x2 के लिए हमें कोई B2 मिल जाएगा, x3 के लिए कोई हमारे पास B3 मिल जाएगा, एंड सो ऑन xn के लिए Bn मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी G के जितने भी पॉइंट्स हैं उनके लिए आपको कोई ना कोई बेस जो है मिल ही जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर तो मैंने n लिया है, इनफाइनाइट पॉइंट भी हो सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली बेस में से जो है सेट मिल जाएंगे। अब G जो है वो क्या है, उसको मैं ऐसे सिंगलटन का जो है यूनियन लिख सकता हूँ, x1 यूनियन x2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं जो है B1 यूनियन B2 यूनियन B3 भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए वैसे भी यहाँ पर जितने भी B1 B2 Bn हैं ये सभी G के सबसेट हैं। तो G के सबसेट हैं तो G से बाहर तो कभी जाएंगे नहीं। ठीक है, तो अगर ये सभी इसके सबसेट हैं तो एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ B1 यूनियन B2 यूनियन एंड सो ऑन टिल Bn ये जो है G का सबसेट ही होगा क्योंकि ये सभी सबसेट हैं। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि G जो है x1 यूनियन x2 के बराबर है, यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी कि G जो है B1 यूनियन B2 यूनियन एंड सो ऑन टिल Bn यूनियन तक जो है इन सब के यूनियन के फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि यूनियन ऑफ Bi के फॉर्म में आ जाएगा। यही बात हमने ऊपर कही है डायरेक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि G जो है हमारे पास क्या था, आर्बिट्ररी ओपन सेट था, एंड आर्बिट्ररी ओपन सेट को हमने दिखा दिया यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B, यानी कि बेस जो है उसके मेंबर्स के यूनियन के इक्वल है, एंड यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। ऑलराइट, तो अब देखते हैं, हम प्रूव करते हैं सेकंड पार्ट। तो कन्वर्स हमें प्रूव करना है, तो कन्वर्सली हम क्या कह सकते हैं, लेट B बी ए सबसेट ऑफ T। अब देखिए टोपोलॉजी का दिखाना है क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, थ्योरम देखिए, थ्योरम में हमने कहा था अ सब कलेक्शन B ऑफ T, T का सब कलेक्शन तो B हमेशा ही है, तो B सबसेट ऑफ T हमने लिया है। ठीक है, इस बार हमें बेस शो करना होगा, एंड अज्यूम हमारा क्या है, अजम्पशन क्या है, सेकंड अजम्पशन कि एवरी T ओपन सेट, जो कि हमने ऊपर प्रूव किया था जब बेस लेकर के, कि ओपन सेट को आप यूनियन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो इस बार यही हमारा जो है अजम्पशन रहेगा कि एवरी T ओपन सेट कैन, या फिर डायरेक्टली लिख सकते हैं एवरी T ओपन सेट इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B, B के मेंबर्स के यूनियन के इक्वल है सभी आपके T ओपन सेट। देन टू प्रूव दैट B इज बेस फॉर T, अब हमें जो है B को बेस शो करना पड़ेगा टोपोलॉजी T के लिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए पहली कंडीशन क्या होती है कि B सबसेट T होना चाहिए, ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है। सेकंड हमें प्रूफ करना होगा कि किसी भी पॉइंट x के लिए एंड उसके किसी भी नेबरहुड के लिए आपको B में से कोई bx मिलना चाहिए सच दैट x बिलोंग्स टू bx सबसेट B, सबसेट जो भी नेबरहुड n है। ठीक है, तो हमने कहा लेट x बिलोंग्स टू कैपिटल X, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, एंड हमने कहा n बी एनी नेबरहुड ऑफ पॉइंट x। ठीक है, कोई भी हमने एक रैंडम आर्बिट्ररी नेबरहुड ले लिया है, तो हमने कहा देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट G सच दैट, कोई ना कोई एक ओपन सेट G होगा सच दैट x बिलोंग्स टू G सबसेट ऑफ n। ठीक है, ये तो हमें नेबरहुड की डेफिनेशन से पता है ये चीज होगी। ठीक है, अब हम क्या यूज करेंगे हमारे अजम्पशन का कि बट G इज T ओपन,
एंड देयरफॉर बाय अजम्पशन, ये हमारा जो अजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग G इज यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ T, ठीक है, मेंबर्स ऑफ B, ऑलराइट। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज G इज इक्वल्स टू, जो हमने ऊपर प्रूफ किया था वो इस बार लेकर के चल रहे हैं, G इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ BX सच दैट BX जो हैं सबसेट होने चाहिए B के, ठीक है, जो हमारा जिसको हम बेस प्रूफ करेंगे कलेक्शन को। एंड दूसरी बात, BX जो है G के सबसेट भी होने चाहिए, ठीक है। अगर सबसेट नहीं होंगे तो देखिए यूनियन के इक्वल नहीं हो पाएगा। अगर सबसेट नहीं होगा तो कोई एलिमेंट इसमें G के बाहर आ जाएगा, G के बाहर का। तो जब हम यूनियन लेंगे तब देखिए उसमें बाहर के एलिमेंट आ जाएंगे तो वो यूनियन G के इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक है, G से बड़ा आएगा कुछ ना कुछ। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि ऊपर वाले स्टेटमेंट से हमारे पास क्या था, x बिलोंग्स टू G था। सो x बिलोंग्स टू G जो है, अब ये क्या इंप्लाई करेगा कि x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ BX सच दैट BX जो है B के सबसेट हैं, B में बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी बिलोंग आएगा, एंड BX जो हैं G के सबसेट भी हैं, ठीक है। अब अगर यूनियन में कोई पॉइंट बिलोंग करता है, हम जानते हैं कि अगर कुछ सेट्स का यूनियन है एंड एक पॉइंट यूनियन से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि किसी ना किसी पर्टिकुलर एलिमेंट, कोई ना कोई पर्टिकुलर ऐसा सेट है जो उसको कंटेन कर रहा है। हो सकता है और किसी में ना आए बट किसी एक में तो आ रहा है। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट सम BX belongs to B such that X belongs to BX, ठीक है। एंड यहाँ पर साथ में हम ये भी कह सकते हैं सम BX belongs to B एंड BX सबसेट ऑफ G भी है, ठीक है, BX सबसेट ऑफ G यहाँ से चल ही रहा है। सो X belongs to BX है, या फिर कुछ इस तरीके से लिख दीजिए BX belongs to B such that X belongs to BX एंड BX सबसेट G भी है। तो अगर BX सबसेट G है एंड X बिलोंग्स टू BX है, तो इससे हम कह सकते हैं X बिलोंग्स टू BX सबसेट G सबसेट N, G सबसेट N तो था ही हमारे पास, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, X बिलोंग्स टू BX सबसेट N, एंड यही जो है हमारे पास बेस की कंडीशन होती है, बेस की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज थस B इज a base for our topology T, and यही हमें प्रूव करना था, hence proved. Alright, so this was all in today's video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।